हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के हम अपने रिवीजन सीरीज के वीडियो में हम रिवीजन करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 क्लास 6, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड चैप्टर 2 इंडिया दैट इज भारत। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम ज्योग्राफी, उसके बाद सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। वी विल ट्राई कि जितना शॉर्ट ये सेशन हो सके हम कोशिश करेंगे वो कम ही रहे। तो शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट डज बीसी स्टैंड फॉर। बीसी का मतलब क्या होता है सारे बच्चों। बीसी स्टैंड फॉर बिफोर करंट एरा, नहीं। बिफोर कॉमन एरा, यस। बिफोर क्राइस्ट एरा, नो। बिफोर कैलेंडर एरा, नो। बीसीई स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। प्यारे बच्चों, बीसीई को ही हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बीसी दैट मीन्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाउ व्हाट डज सीई स्टैंड फॉर, तो दैट मीन्स सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा। और सीई को हम लोग कहते हैं एडी, है ना। बट रिलीजियस डिस्प्यूट्स की वजह से एडी को बाद में सीई कहा जाने लगा, है ना। तो एडी काउंट्स द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड जैसे वी आर लिविंग इन 2025, तो एडी और बीसी तो एडी, है ना। तो वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन 2025 सीई और एडी, है ना। ओके। द name of the chapter is timeline and sources of history. So dear students, I think all of you know the definition of timeline. Timeline basically is a tool which tells us about the sequence of events, है ना। sequence of events means which event happened first and which event happened later। जैसे 1947 में भारत को आज़ादी मिली, और अगर हम ये कहें कि और अभी हम 2025 में चल रहे हैं, तो कौन सा ईयर पहले आया, कौन सा बाद में आया। तो ऑब्वियसली 1947 पहले रहेगा और 2025 अभी बाद में है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, टाइमलाइन से पता चलेगा, है ना। तो टाइमलाइन बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, है ना, कि हाउ वन इवेंट इज कनेक्टेड टू अदर्स, है ना। जैसे लाइक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज हैपेंड इन 1857, और इंडिया बिकेम फ्री, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। तो बेसिकली दिस टेल्स अस अबाउट द sequence of events, है ना। तो टाइमलाइन helps us to understand the sequence of events, है ना। I hope you got it the crux of the definition. Now second one is what is a timeline, है basically it is it a list of kings, no. Is it a chart showing events in chronological order? Chronological order means sequence, yes. थर्ड ऑप्शन है हिस्ट्री बुक। क्या टाइमलाइन एक हिस्ट्री बुक है? नहीं। क्या टाइमलाइन एक मैप है? नहीं। तो द करेक्ट आंसर इज अ चार्ट शोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मिलेनियम। मिलेनियम क्या है? तो बेटा मिलेनियम इज अ पीरियड ऑफ 1000 years, है ना। एंड अ सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 years। डोंट गेट कंफ्यूज। सेंचुरी इज अ पीरियड ऑफ 100 years, मिलेनियम इज अ पीरियड ऑफ 1000 years। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्सपर्ट स्टडीज रिमेन्स of plants, animals and humans from millions of years ago। बेसिकली प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ की लेयर के बीच में दबे हुए हैं, तो जो उनका सॉफ्ट पार्ट होता है वो डिके हो चुका होता है। जो बचा हुआ उनका कौन सा पार्ट है? हार्ड पार्ट, लाइक बोन्स हैं, सेल्स हो गई। तो ये जो हार्ड पार्ट है, ये जब एग्जीबिशन से निकलती हैं तो इनके बारे में कौन एक्सपर्ट, ऐसे कौन से एक्सपर्ट्स होते हैं, उन एक्सपर्ट्स को क्या कहा जाता है, उन साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है? तो पैलिएंटोलॉजिस्ट, या वी कैन से पैलिएंटोलॉजिस्ट स्टडीज अबाउट फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एंड वी कैन से पैलिएंटोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट फॉसिल्स। नाउ सेकंड वन, तो हु स्टडीज रिमेन्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की जो चीज है उनके बारे में कौन स्टडी करता है? कौन सी चीजों के बारे में? सर आर्कियोलॉजिकल थिंग्स। आर्कियोलॉजिकल थिंग्स लाइक टूल्स, pots, pottery, है ना, coins, these are archaeological things। तो who studies remains of the past? Archaeologist, है ना। The answer will be archaeologist। I think we have repeated this question, what is a millennium। तो millennium is a period of 1000 years and century is a period of 100 years। like we are in 21st century now, तो the century is starting from 2001 to 2100 AD तक, okay। and what we call AD, what is the other name of AD? तो CE, common era, okay। now this looks like dangerous। tell me the difference between archaeologist, paleontologist, geologist and anthropologist, है ना। basically these are the keywords।
ये भैया जानना चाह रहे हैं तो चलो क्लियर करते हैं। आर्कियोलॉजिकल अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट रिमेन्स ऑफ द पास्ट, टूल्स, पॉट्स, पॉटरीज, कॉइन्स, है ना। And paleontologist, a scientist who studies fossils. Geologist, one who study about the earth's physical structure, like surface of the earth, है ना, land form, relief feature. And who are anthropologist? तो anthropologist are the one who study about human culture and society, कि प्रेजेंट में ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, कैसी है, और पास्ट में ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी, ह्यूमंस का कल्चर कैसे डेवलप हुआ। तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सोसाइटी। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कंफ्यूज मत होना। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो रिमेन्स जो होते हैं पास्ट के, उनकी स्टडी करते हैं। पेलियंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। जियोलॉजिस्ट अर्थ की सरफेस की स्टडी करते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन सोसाइटी की स्टडी करते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज which of the following is an example of archaeological source? Basically this question or this part we are starting from the topic sources of history, है ना। तो which of the following is an example of archaeological source? तो archaeological source का example कौन सा है? coins, stories, poems, songs। तो basically stories, poems, these are uh, another form of another source of history, like जैसे songs है ना, oral sources, these are, but coins are archaeological source, है ना। तो सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा हिस्ट्री का सोर्स नहीं है? कॉइन्स हैं, बिल्कुल हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। पेंटिंग्स हैं, बिल्कुल हैं। आर्टिस्टिक सोर्स हैं। मॉन्यूमेंट्स, बिल्कुल हैं। तो बचा कौन सा है? टेलीफोन, मोबाइल, ये हिस्ट्री के सोर्स नहीं है, है ना। तो जैसे आपके चैप्टर में नोट्स में दिया हुआ भी है कि हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। हमें हिस्ट्री को समझना हो तो कौन कौन से सोर्सेज से हमें हेल्प मिल सकती है। तो बहुत सारे सोर्स हैं। दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जिसमें हम टूल्स, पॉटरीज, कॉइन्स और जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने एंशिएंट साइट से एक्सकवेट किया है, खुदाई में निकाले हैं, जैसे धौलावीरा गुजरात में है, हम्पी कर्नाटक में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, ठीक है, एंड इनाम गांव महाराष्ट्र में है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। ये जो बुर्ज होम, हम्पी, इनाम गांव, भीमबेटका, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो इनकी जब खुदाई की गई तो उनसे हमें जो रिमेन्स मिले हैं पास्ट के, जैसे टूल्स, पॉटरी, कॉइन्स, तो दीज आर आर्कियोलॉजिकल सोर्स। सेकंड वन इज लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब बेसिकली दिस इंक्लूड्स अवर टेक्स्ट लाइक मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, पोएम्स, कहीं लिखी हुई चीजें हैं, तो वो लिटरेरी सोर्सेस। आर्टिस्टिक सोर्स, तो बेसिकली आर्टिस्टिक में जिस आर्ट के सारे फॉर्म आ जाएंगे, चाहे पेंटिंग्स हुआ, स्कल्पचर हुआ, है ना, कोई भी मूर्ति हो गई, तो वो सारे किसके एग्जांपल हो जाते हैं बेटा? आर्टिस्टिक सोर्सेस। द अनदर वन इज ओरल सोर्सेस। तो ओरल सोर्सेस में बेसिकली क्या होते हैं? ये कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड नहीं होते हैं, ये फोकलोर सॉन्ग्स होते हैं, रीजनल सॉन्ग्स होते हैं, और लेजेंड्स होती हैं, ऐसी कहानियां होती हैं जो चलती हैं पर हमें नहीं पता कि सही है गलत है, पर कहानियां चल रही हैं सोसाइटी में, बहुत सारी कहानियां चलती हैं, है ना। ऐसे ही ओरल ट्रेडिशन बहुत सारे हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। और इसके साथ में द नेक्स्ट वन इज हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। तो पुराने समय के लोग कैसे रहते थे? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव मैन। तो हाउ प्रिमिटिव मैन लिव? तो अर्ली ह्यूमंस वर नोन एज हंटर गैदरर्स, as we all of know that there were no settled society before Indus Valley civilization। तो लोगों का पहले का समय काम हुआ करता था सिर्फ अपना पेट भरना और अपने सर्वाइवल के लिए खाना इकट्ठा करना। कोई सेटल सोसाइटी नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन कल्चर नहीं था। तो पहले के इंसान हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जानवरों का शिकार करते थे और अपने जीने के लिए अपना पेट भरते थे। सेकंड वन इज दे लिव्ड इन ग्रुप और बैंड्स। बेसिकली वो ग्रुप्स में रहते थे जिससे उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलती थी, है ना। अनदर वन इज दीज ग्रुप लिव्ड इन रॉक शेल्टर। और ये जो ग्रुप है वो कहाँ रहता था? रॉक शेल्टर, केव्स में। जैसे भीमबेटका के केव्स में आपको जितने भी समय हुआ है, जितना भी स्टोन एज में, पैलियोलिथिक एज के, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज के जितने उस टाइम पीरियड के जितने भी लोग हैं, उनके यहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। तो बेसिकली दैट पेंटिंग्स टेल्स अस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम। The fourth one is early humans developed various stone tools and used fire which greatly improved their life। और बेसिकली जब हमारे पास ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं थी, जब लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे, जब लोग हंटर गैदरर्स थे, तब हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम भी नहीं था अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। किसी भी प्रकार के किसी भी मेटल की खोज नहीं हुई थी। सबसे पहला जो मेटल खोजा गया वो कॉपर था, जो बहुत बाद में खोजा गया। तो सबसे पहले लोग, इंसान अपनी सेफ्टी के लिए और अपने कंफर्ट के लिए किस कौन से टूल्स का यूज करते थे? स्टोन टूल्स का। और इंडियन हिस्ट्री में स्टोन टूल्स का यूज इतने लंबे समय तक किया गया है लोगों के द्वारा, अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, कि
कि हिस्ट्री का एक पूरा पीरियड बन चुका है स्टोन एज के नाम से, है ना। वी विल डिस्कस दिस स्टोन एज इन लेटर क्लासेस। तो फिलहाल समझना है कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, हंटर गैदर हुआ करते थे, ग्रुप में रहते थे, रॉक शेल्टर्स या केव्स में रहते थे, है ना, और उन्होंने बहुत सारे स्टोन टूल्स डेवलप कर रखे थे आग जलाने के लिए, ठीक है। तो वेयर इज भीमबेटका, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द आंसर इज मध्य प्रदेश। वेयर इज धौलावीरा, तो द आंसर इज गुजरात। So these are two archaeological sites and learn all the states belong to it. Now we are coming on the chapter second, that is India, that is भारत। मेरे प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के कितने नेम्स मेंशन्ड हैं, ऑफिशियल नेम्स। तो ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के दो नाम मेंशन्ड हैं आर्टिकल 1 में, जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो कितने नाम मेंशन्ड है, इंडिया भारत। कंफ्यूज मत होना, भारत वर्ष, जम्बूद्वीप, सप्त सैंधव, ये सारे टेक्स्ट, ये रिलीजियस टेक्स्ट या ये कहें कि हमें लिटरेरी सोर्सेस हैं, ये लिटरेरी टेक्स्ट हैं, पर जो ऑफिशियल नाम है हमारे देश के वो दो हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो व्हाट डज द टर्म सप्त सैंधव रेफर, सप्त सैंधव का मतलब क्या है, तो द लैंड ऑफ सेवन सिटीज, सात शहरों का देश नहीं, सात नदियों का देश, यस। सात नदियां कौन कौन सी हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड सरस्वती, ओके। द सेकंड वन, व्हाट डज द टर्म भारत मींस, भारत का मतलब क्या है, कि भारत का देश, सही सही है या गलत है ना, तो सही है। भारत का देश, एक राजा थे एंशियंट टाइम पे भरत, इनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सप्त सैंधव। लैंड ऑफ जामुन ट्री, तो जम्बूद्वीप। पर फिलहाल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत का मतलब क्या है, तो भारत का देश। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज विच एंशियंट टेक्स्ट फर्स्ट मेंशन द नेम भारत, तो ऐसा कौन सा एंशियंट टेक्स्ट है जिसमें सबसे पहले भारत या भारत मिला, तो द आंसर इज महाभारत, है ना। फोर्थ वन इज द टर्म भारतवर्ष इन एंशियंट टेक्स्ट रेफर टू, भारतवर्ष का एंशियंट टेक्स्ट से मतलब क्या है ना। किसी एक रीजन की बात कर रहे हैं, लाइक नदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया, तो नहीं, भारतवर्ष बेसिकली इंक्लूड्स ऑल द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है ये टर्म भारतवर्ष। द अनदर क्वेश्चन इज द नेम इंडिया इज डेराइव्ड फ्रॉम विच रिवर, जो नाम है भारत या ये जो नाम है इंडिया, तो ये किस नदी से डिराइव हुआ है। बेसिकली भारत नाम कैसे हुआ है, एक राजा थे भरत, उनके नाम पे। पर हमारे देश का जो दूसरा नाम है, ऑफिशियल नेम इंडिया, ये कैसे डिराइव हुआ है, तो एक रिवर थी इंडस, इंडस रिवर, इंडस जैसे हिंदी में हम सिंधु भी कहते हैं, तो सिंधु नदी के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा बेटा, इंडिया, है ना। मजा आ रहा है, आई थिंक बहुत मजा आ रहा है। द अनदर क्वेश्चन इज द नेम जम्बूद्वीप मींस द आइलैंड ऑफ मैंगो ट्री, जम्बूद्वीप का क्या मतलब, ये है कि ये जो आइलैंड है वो मैंगो ट्री का है, नहीं, जम्बूद्वीप का मतलब क्या है बेटा, द आइलैंड ऑफ जामुन ट्री। डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएं जो स्टेटमेंट बेस्ड हो। जैसे स्टेटमेंट 1 आपको दिया रहेगा, इंडिया इज कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट, क्या इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो बिल्कुल कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो स्टेटमेंट 2 बता रहा है, बिकॉज इंडिया हैज वास्ट साइज, डाइवर्स लैंड फॉर्म एंड डिफरेंट क्लाइमेट। डाइवर्स लैंड फॉर्म का मतलब क्या है, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीफ फीचर्स, वी हैव geographical diversity, mountainous region we have, plateau we have, desert we have, coastal plains we have, northern plains we have and mountainous, मतलब we have geographical diversity in our country। तो statement 1 is true, yes। is statement true, is statement 2 is true, बिल्कुल सही है। is statement 2 true, yes statement 2 is true। तो in which options it is, ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट सही है, हाँ सही बात है। एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और जो स्टेटमेंट 2 है ये सही एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। आसान से समझो, दोबारा समझो कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि इंडिया इज इक्वल सब कॉन्टिनेंट, सही बात है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा साइज है, डाइवर्स लैंडफॉर्म है और डिफरेंट क्लाइमेट है। हाँ ये बात सही है कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इसका बड़ा साइज है, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं और डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन से ध्यान रखना। नाउ विच एंशिएंट टेक्स्ट रेफर्स टू इंडिया एज भारतवर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। एंड व्हाट नेम डिड चाइनीज ट्रेवलर्स लाइक हानसेंग यूज फॉर इंडिया, तो हानसेंग जैसे जो चाइनीज ट्रेवलर्स इंडिया में आए तो उन्होंने भारत के लिए या इंडिया के लिए कौन सा शब्द यूज किया, तो बेटा भारत किया नहीं, हिंदुस्तान किया नहीं, इंडिया किया नहीं, तो टियानजू, टियानजू युंडू, है ना, ये नाम चाइनीज नाम नेम थे। और आपके नोट्स में वेरियस फॉरेन नेम्स ये मेंशन हैं,
लाइक जैसे कंप्लीट द टेबल ऑफ मैनी नेम्स ऑफ इंडिया, कि पर्सियन में इंडिया को, अपने देश को क्या कहा है, तो हिंद, हिंदुस्तान। इन ग्रीक इट इज कॉल्ड इंडो इंडिके, इन लैटिन इंडिया, चाइनीज यिंटू, यिंडू, टियानजू, इन अरेबिक पर्सियन अल हिंद। तो आप ये टेबल लर्न कर लेना, है ना। एंड व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया, तो द एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया वर भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारत एंड सप्तसैंडव। एंड हु वाज हानसेंग, तो हानसेंग कौन था और इंडिया में क्यों आया था, तो हानसेंग वाज नोन एज, हानसेंग वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट monk, ये चाइना से आया था, बुद्धिस्ट monk था, भारत में आया, कब आया, 17th सेंचुरी सी में। बेसिकली एक राजा थे हर्षवर्धन, उनके टाइम पीरियड का आया था, पर हर्षवर्धन आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इंडिया में आए 7th सेंचुरी में। एंड ही कलेक्टेड मैनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों से इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट थे, वो कलेक्ट किए और अपने देश में वापस चले गए, और ये 17 ईयर्स तक इंडिया में रहे, ठीक है ना। और अगला है कि हाउ द नेम भारतवर्ष इवॉल्व ओवर टाइम, और हमारे देश का जो नाम भारतवर्ष है ये धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ। तो द नेम भारतवर्ष रेफर्स टू द किंगडम ऑफ भारत। आई थिंक अब सबको पता चल चुका है कि भारतवर्ष हमारे देश का नाम किस से नाम पड़ा है, तो एक राजा थे भरत, उनके नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष, है ना। तो द भारतवर्ष हैज बीन यूज्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन एंड लिटरेरी वर्क्स। द नेम एक्सपांडेड टू एनकम्पास द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और ये जो नेम है ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को कवर करता है, किसी एक पार्ट को कवर नहीं करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, है ना। और ये जो भारतवर्ष नेम है, ये कॉन्सेप्ट है, ये वैदिक पीरियड में इमर्ज हुआ। फिलहाल ये फैक्चुअल पॉइंट है, याद कर लो, है ना, क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का टाइम पीरियड है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में एज सच किसी भी किंग का नेम मेंशन नहीं है, नहीं मिला अब तक। एंड इट रिप्रेजेंट द कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, और बेसिकली जब हमारे कल ये भारत भारत देश का नाम राजा भरत के नाम से पड़ा है, तो बेसिकली इट शोज द कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फिनिश्ड, और वी कैन समराइज चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 इन शॉर्ट। तो आई थिंक you have understood all the concept, है ना। and last but not least, believe in yourself and don't let anything stop you from achieving your goals। अपने आप में भरोसा रखें और किसी भी ऐसी चीज को आने ना दें जिससे आप असफल हों या पीछे हों, है ना। अगर आप असफल होते हैं कोई नहीं, लेकिन फिर से खड़े हो, फिर से हम कोशिश करेंगे, है ना। एंड एट लास्ट दिस इज माई गिफ्ट टू यू, आई लव माई ऑल द स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।